चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई इंट्रोडक्शन फॉर बोर्ड्स छोड़ दो। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आपको मालूम है, ये 1 EMU कितने केजी होते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल दे रखे हैं, MP आपको याद होना चाहिए, वैसे वो एग्जाम में दे देगा। डिस्क्रिप्ट मत पढ़ना है इसको, फालतू है, ये पढ़ लेना बस। ZNA क्या होता है आपको मालूम होगा। इसमें आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है, वो दे रखे हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इस पे न्यूमेरिकल आ रहा है इस फॉर्मूले पर डेफिनेटली। कौन सा, यही वाला आ जाएगा। डेंसिटी कांस्टेंट होती है, यहाँ प्रूफ किया हुआ है। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन की एक ग्राम छोटू सा गायब हो जाए तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, तुम देख लो यहां से। ओके भैया, आगे बढ़ते। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दे रखी है, यहां कहाँ है, नहीं होगी, यहीं दे रखी है, ठीक है। इसमें पढ़ लेना, बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन है। ओके, आई थिंक यहां पर हुई। फिर उसके बाद डेल्टा है, मास डिफेक्ट देख लेना, मास डिफेक्ट क्या होता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल, एक तो डेरिवेशन टाइप का ही है कि आप कितनी एनर्जी जनरेट होगी, 1 AMU गायब रहता है। यहाँ से 1 AMU किसके इक्विवेलेंट है, या 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट है, दोनों में से कोई एक आ सकता है ना। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी यहाँ दे रखा है। उसके बाद ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू F याद रखना, फिर कहो सर ने बताया नहीं, ठीक है। और ये 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको देखना, ये मत पढ़ना 1, 2 और 3 और 4। हाँ, 3 और 4 पढ़ लेना भाई। चाहे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करें चाहे फ्यूजन करें, दोनों के अंदर एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट्स के ज्यादा होते हैं, ठीक है। यूरेनियम टूटेगा इन दो के अंदर, मान लो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। और फ्यूजन के अंदर यदि यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम जुड़ के यहाँ पर कुछ बनाते हैं तो भी एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब रिलीज होगी। ये 2 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। फोर्स के प्रॉपर्टीज देख लेना, 1, 2 शायद 3, 4 दे रखी है, 3 दे रखी है। और एक ग्राफ देख लेना, 0.85 में कुछ दिया है क्या, हाँ 0.85 में राउंड होगा, ठीक है, उसको देख लेना। और रेडियो एक्टिव बच्चे बोल रहे हैं जो अल्फा बीटा गायब नहीं हुआ है, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है वो तो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जीज, उसके अंदर फ्यूजन की रिएक्शंस देख लेना। और भाई देखो, एक एग्जांपल ये दे रखा है, ये नीट में आ चुका है, बोर्ड में भी आ सकता है, ये एग्जांपल है यहाँ पर। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर भी एग्जांपल है, हाँ थ्योरी के अंदर एग्जांपल दे रखा है। फ्यूजन में ये तो 3 रिएक्शंस है और एक डबल एक और होगी यहाँ पर, ये 3 तो ये रही और एक ये डबल होती है। इन 4-5 को याद कर लेना, कितनी एनर्जी निकलती है वो भी देख लेना। ओके, चलो अब ये छोड़ देना कंट्रोल रिएक्शन, उसके बाद इसको भी छोड़ दो एग्जाम्पल को, कोई खास बात नहीं है। अरे यार वो गायब कर दिया उन्होंने, फ्यूजन का गायब ही कर दिया पूरा ग्राफ। ओके, अरे तो बहुत छोटा कर दिया, क्या बात है एनसीईआरटी, मजे बांध दिए तुमने तो, सभी गायब कर दिया। अच्छा, इसमें से कौन सा न्यूमेरिकल करोगे, एक न्यूमेरिकल तो करके जाना। एक तो देखो ये ना प्रूफ करने का है डेंसिटी कौन, वो एग्जाम्पल पहला सॉल्व एग्जाम्पल वो ये ना देखो, है ना। तो इनमें से काम करना ये वाला 13.5 एक बार कर जाना, ठीक है, सॉल्व कर जाना इसको, बस एक चीज़। चलो अगला लेके आते हैं लास्ट चैप्टर। थैंक यू।